नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नरमा यानी कि बीटी कॉटन की बिजाई का समय चल रहा है और जिस हिसाब से पिछली बार गुलाबी सुंडी और फंगस ने नरमे की फसल को बर्बाद किया था, उस हिसाब से अब की बार नरमे की जो बिजाई है वो पिछली साल की तुलना में बहुत कम होने की संभावना है। लेकिन किसान साथियों, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस सीज़न के अंदर नरमे की फसल के अलावा और कोई फसल होती नहीं है। इसलिए उन किसान भाइयों को बीटी कॉटन की बिजाई करना एक प्रकार की मजबूरी है, क्योंकि उन क्षेत्रों के अंदर नीचे का पानी लग लग के ज़मीनें जो हैं वो पूरी ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से वहाँ पर दूसरी फसलें हैं जो होती नहीं हैं। वे किसान भाई कुछ एक विशेष सावधानियाँ रखकर नरमा की फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बातों और तरीक़ों का जिक्र करेंगे जिनको अपनाकर किसान भाई अच्छी बीटी कॉटन की फसल ले सकते हैं और कीट और रोगों से भी फसल को बचा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों सावधानियों की। तो सबसे पहले जो सावधानी आती है वो यह आती है कि किसान भाइयों, अगर आपके खेत जहां पर आप बीटी कॉटन लगाने जा रहे हैं उसके आसपास कहीं भी पिछली साल की अगर नरमे की लकड़ी पड़ी है तो उन अवशेषों को नष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर जो गुलाबी सुंडी है वो प्यूपा स्टेज में पड़ी रहती है और जैसे ही वातावरण इसके अनुकूल आएगा तो यह तितली बन जाएगी और फिर से जो है वो फसल के अंदर आक्रमण कर देगी। इसलिए हमें उन लकड़ियों को या तो जलाकर नष्ट कर देना है या फिर लकड़ियों का जो ढेर है उसे प्लास्टिक की शीट या फिर मच्छरदानी से ढक देना है, जिससे कि जो तितली इन लकड़ियों से निकलेगी वो यहाँ से दूर नहीं जा पाएगी। इसके अलावा बात करें सावधानी नंबर 2 की, तो किसान भाइयों बिजाई की तैयारी करते समय जब हम भूमि के अंदर पलेवा करने जा रहे हैं तो हमें खेत को अच्छे से पानी से भरकर यानी कि गहरा पलेवा करना है। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि हमारी फसल को जो है वो प्रॉपर नमी मिलती रहेगी और फसल की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। इसके अलावा किसान भाइयों भूमि को लेवल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लेवलिंग करके सीड की सोइंग करते हैं, इसके बाद जब हम हमारी फसल के अंदर सिंचाई करेंगे तो सिंचाई का जो पानी है वो पूरी फसल के अंदर बराबर रूप से लगेगा और कहीं भी पानी खड़ा नहीं रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं अगली सावधानी की, तो किसान भाइयों कई किसान भाई अक्सर यह करते हैं कि जो बीज की मात्रा है वो निर्धारित मात्रा से बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। अगर किसान भाइयों अब की बार आपको बीटी कॉटन का सफल उत्पादन लेना है तो आपको जो बीज की मात्रा है वो उतनी ही काम में लेनी है जितनी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा रिकमेंड की गई है। क्योंकि किसान भाइयों जब बीज जो है वो भूमि में ज़्यादा डाला जाता है तो फसल आगे चलकर सघनी हो जाती है, जिससे उसके अंदर स्पेस नहीं रह पाता है और कीट और रोगों का जो अटैक है वो अधिक होता है। इसलिए हमें जो बीज की मात्रा है वो ना तो ज़्यादा काम में लेनी है और ना ही कम काम में लेनी है। इसके बाद आते हैं अगली सावधानी पर, तो किसान भाइयों समय पर बिजाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 20 अप्रैल से लेकर और 15 मई तक का जो समय है यह बीटी कॉटन की बिजाई के लिए सबसे सही समय है। इस समय अगर हम नरमा की फसल की बिजाई करते हैं तो जो फ्लोरिंग है वो भी समय पर आएगी, जिससे कि कीटनाशक का स्प्रे करने में हमें आसानी रहेगी और एक समय पर हम लंबे क्षेत्रफल में कीटनाशक का छिड़काव कर सकेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों हमें कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करना है। बात करें अगली सावधानी की, तो जब हमारी नरमा की फसल के अंदर फूल आने स्टार्ट हो जाएं उस समय हमें फेरोमोन ट्रैप को हमारे खेत के अंदर इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी फसल के अंदर जब गुलाबी सुंडी का आक्रमण होने वाला होगा तो हमें पता चल जाएगा और हम समय रहते उनको कंट्रोल कर पाएंगे। किसान भाइयों हमें ज़्यादा महंगे कीटनाशक का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें एक फ़िक्स शेड्यूल से स्प्रे करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से किसान भाइयों अगर आप बताई गई सावधानियां रखकर नरमा की फसल की बिजाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप बीटी कॉटन का अच्छा उत्पादन लेंगे और जो फसल है वह भी कीट और रोगों से सुरक्षित रहेगी। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से जितनी अच्छी और सटीक जानकारी हो सकी आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और
शेयर करें। इसके साथ ही आपके अपने YouTube चैनल सुखम किसान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।